और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1911 में आज ही के दिन दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इससे पहले तक कलकत्ता यानी कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। इस समारोह के लिए उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में खासतौर पर दिल्ली दरबार बनाया गया था और उस दिन किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ऑफ टेक की ब्रिटिश भारत के राजा और रानी के तौर पर ताजपोशी की गई थी। आज ही के दिन 1964 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ था। अपनी रचनाओं में खासतौर पर खड़ी बोली का इस्तेमाल करके मैथिली शरण गुप्त ने इसे एक काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया था। 1910 में लिखी रंग में भंग उनकी पहली रचना थी। इसके अलावा साकेत और सिद्धराज उनकी कुछ खास रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई राष्ट्रवादी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और अगर आप चाहें तो कुछ पंक्तियां आज मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और 2005 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर रामानंद सागर का निधन हुआ था। रामानंद सागर ने आंखें और आरजू जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। रामानंद सागर ने छोटे पर्दे को रामायण, अलिफ लैला, श्री कृष्ण, लव कुश और विक्रम और बेताल जैसे कई यादगार धारावाहिक भी दिए। 1950 में आज ही के दिन तमिल और हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार दिलचस्प बात बताना चाहेंगे। रजनीकांत के सीन सिनेमा हॉल के पर्दे पर आते ही दर्शक उन पर सिक्के उछालते थे। कई बार इस वजह से सिनेमाघरों के पर्दे फट जाते थे और बाद में दक्षिण भारत में सिनेमाघरों में सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि रजनीकांत के फैंस उनके सीन देखकर कितने उत्साहित हो जाते होंगे। और आज हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती है तो दर्शकों में कुछ इस तरह का उत्साह दिखाई देता है। वैसे रजनीकांत अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपने ऊपर बनाए गए जोक्स के लिए भी मशहूर हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने रजनीकांत के जोक्स जरूर सुने होंगे और उनके जोक्स में अब लेटेस्ट जोक डीमोनेटाइजेशन पर है, जिसमें कहा गया है कि रजनीकांत जिन बैंक्स में अपना पैसा जमा करवाते हैं उन बैंक्स को अपना आईडी कार्ड रजनीकांत को दिखाना पड़ता है। और 1913 में 2 साल तक गायब रहने के बाद आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बरामद की गई थी। पेरिस के मशहूर लूवर म्यूजियम से चुराई गई ये पेंटिंग एक इटालियन वेटर के कमरे से मिली थी और उसी वेटर ने मोनालिसा को चुराया था। इस घटना के बाद म्यूजियम में रखी इस पेंटिंग के चारों तरफ बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए थे। आपको बता दें कि आज भी ये पेंटिंग लूवर म्यूजियम में ही है और मोनालिसा 500 साल से भी ज्यादा समय से बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस वक्त पेंट की गई थी। इसकी रचना मशहूर आविष्कारक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने की थी।